नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके पसंदीदा इतिहास चैनल पर। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल नाम नहीं बल्कि एक ज्वाला हैं, एक तूफान हैं, एक अनवरत संघर्ष का प्रतीक हैं। इनमें से एक नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। एक ऐसा नाम जिसके बारे में बात करते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना असाधारण उनका जीवन था, उतना ही गहरा रहस्य उनकी मृत्यु या कहें उनके अचानक गायब होने से जुड़ा है। आज हम उसी अनसुलझी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बात है 1945 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी, दूसरी तरफ आजादी की जबरदस्त ललक। इसी दौर में एक शख्स जिसने गांधी जी की अहिंसा को चुनौती देते हुए कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। उनकी रणनीति, उनका साहस और उनका देश प्रेम अतुलनीय था। लेकिन फिर आया वो दिन, 18 अगस्त 1945। दुनिया को बताया गया कि नेताजी ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे से विमान में सवार हुए और उसके तुरंत बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खबर आई कि नेताजी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ घंटों बाद एक जापानी अस्पताल में उनका निधन हो गया। यहीं से शुरू होती है भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की कहानी। क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्या इतने बड़े नायक का अंत इतनी साधारण तरीके से हो गया था? कई लोगों ने इस पर संदेह जताया। कोई शव नहीं मिला, कोई ठोस सबूत नहीं, सिर्फ कुछ जापानी अधिकारियों और सैनिकों की गवाहियां जो अक्सर विरोधाभासी थीं। यह बात भारतीयों के गले नहीं उतरी। साल दर साल इस रहस्य ने और भी कई कहानियों को जन्म दिया। कुछ का मानना था कि नेताजी विमान दुर्घटना में बच गए थे और सोवियत संघ चले गए थे, जहां उन्हें कैद कर लिया गया। कई लोगों का विश्वास था कि वो एक साधु का भेष बदलकर भारत लौट आए थे और गुमनामी बाबा के नाम से फैजाबाद में रहे। गुमनामी बाबा की मृत्यु के बाद उनके पास से मिली चीजें, जैसे नेताजी के परिवार की तस्वीरें और जर्मन दूरबीनें, इन सिद्धांतों को और मजबूत करती थीं। भारत सरकार ने इस मामले की जांच के लिए कई आयोग गठित किए, शाहनवाज आयोग, खोसला आयोग और मुखर्जी आयोग। लेकिन हर आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठे और कोई भी रिपोर्ट भारतीय जनता को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाई। सच्चाई आज भी एक धुंध में छिपी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंत कैसे हुआ, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन एक बात निश्चित है, उनकी रहस्यमय मृत्यु ने उन्हें और भी अमर बना दिया है। वह सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि एक अमरगाथा है, एक ऐसा नायक जिसका शरीर शायद चला गया हो, लेकिन जिसकी आत्मा आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में आजादी और देशप्रेम की लौ जला रही है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या नेताजी सच में विमान दुर्घटना में मारे गए थे या यह एक सोची समझी साजिश थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार तक के लिए नमस्कार।